क्या हुआ? जब एक लड़की चुपचाप रात 2 बजे अमरनाथ गुफा के अंदर चली गई और फिर उसे जो चमत्कार दिखाई दिया, उसे देखकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको इस बात का अंदाजा होगा कि अगर भक्त को अपने भगवान के प्रति विश्वास हो तो कलयुग के द्वार में भी भगवान उसे दर्शन देने जरूर आते हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस लड़की को रात 2 बजे अमरनाथ की गुफा में जाना पड़ा? उसकी सच्चाई हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। सबसे पहले, अगर आप भी जीवन में एक बार अमरनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय अमरनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, जब से साल 2024 में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है, तब से अभी तक 1.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग है वह सालों से स्थापित है, लेकिन अमरनाथ का स्वयंभू शिवलिंग एक ऐसा शिवलिंग है जो स्वयं निर्मित होता है और स्वयं समाप्त भी हो जाता है। जैसे जैसे चंद्रमा का आकार बढ़ता है, वैसे वैसे हमें इस हिमलिंग का आकार बढ़ता दिखाई देता है और घटते चंद्रमा के साथ साथ इसका आकार घटना भी शुरू हो जाता है। यह महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार है। कहते इसी गुफा के अंदर महादेव ने माता पार्वती को अमृता की कथा सुनाई थी। तब से अभी तक इस गुफा को अमरनाथ की गुफा के नाम से जाना जाता है। लाखों लोग साल 2024 में अमरनाथ के दर्शन कर चुके थे। उन्हें में से एक थी सुमित्रा नाम की एक लड़की, जो भगवान शिव की नगरी काशी की रहने वाली थी। वो बचपन से ही बनारस में पली बड़ी थी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसकी माता पिता की मृत्यु हो गई। उसे अपने पिता से बहुत लगाव था, इसलिए अपने पिता की मृत्यु का बहुत गहरा सदमा सुमित्रा को लगा था, जिसके बाद अकेले ही उसने अपना जीवन यापन किया। काशी में पैदाइश की वजह से सुमित्रा महादेव के अनन्य भक्त थीं। अपने पिता की यादों से बाहर निकलने के लिए उसने कहीं यात्रा पर जाने का निर्णय लिया, और जब बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई तो वह अकेले ही यात्रा करने के लिए रवाना हो गई। उसके पास केवल थोड़े से पैसे थे और उसके पापा की आखिरी निशानी थी, जो कि एक लॉकेट था जो उसने गले में धारण कर रखा था, जिसे उसके पिता ने मरने से पहले गिफ्ट के तौर पर उसे दिया था। उस लॉकेट को सुमित्रा अपने पिता की आखिरी की निशानी मानती थी और उसे लॉकेट के साथ सुमित्रा का बहुत लगाव था। अब पहलगाम से उसने अमरनाथ की यात्रा शुरू करी। सुमित्रा पैदल ही आगे बढ़ रही थी। 42 किलोमीटर की यह यात्रा समय समय पर चुनौतियां दे रही थी, क्योंकि मौसम बार बार बदल रहा था। कभी बरसात होती तो कभी धूप निकलती तो कभी पत्थरीले मार्ग बहुत ज्यादा डरा रहे थे, लेकिन फिर भी सुमित्रा लगातार आगे बढ़ते जा रही थी। 3 दिन चुनौतियों को पार करके आखिरकार वह अमरनाथ की गुफा तक पहुंची और बाबा अमरनाथ के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। लेकिन वह बहुत थक चुकी थी और अपना कैंप वह साथ लेकर आई थी, जिसके कारण अमरनाथ की गुफा के समीप ही उसने अपना कैंप बांध लिया और रात्रि वहीं गुजारने का निश्चय किया। उस क्षेत्र में खाने पीने के बहुत सारे भंडारे थे, जिससे यात्रियों को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन रात्रि के समय जब सुमित्रा अपने कैंप में सोने जा रही थी, तब उसने महसूस किया कि उसके गले में वह लॉकेट नहीं है, जो उसके पिता के आखिरी निशानी थी। वह बहुत ज्यादा घबरा गई और इधर उधर लॉकेट को ढूंढने लगी, क्योंकि उसका लॉकेट में बहुत लगाव था। अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने तक उसके गले में वह लॉकेट था, जिस वजह से उसे ऐसा लगा कि जरूर गुफा के कहीं अंदर ही उसका लॉकेट गुम गया है। सुमित्रा जानती थी, सुबह होते ही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा अमरनाथ के दर्शन करने पहुंच जाएगी, जिस वजह से उसके पिता की आखिरी निशानी को ढूंढ पाना मुश्किल होगा। इसीलिए उसने चुपचाप रात के समय अमरनाथ की गुफा में जाने का फैसला किया। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था, उसका फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। रात्रि के 2 बज रहे थे। इधर उधर अपने लॉकेट को ढूंढती हुई सुमित्रा अमरनाथ की गुफा में एक बार पुनः पहुंची। लेकिन चमत्कार कुछ ऐसा था कि सभी गार्ड अब सुरक्षाकर्मी सो चुके थे और गुफा के अंदर जाने का मार्ग बिल्कुल साफ था। तो मौका पाकर चुपचाप सुमित्रा बाबा अमरनाथ की गुफा में चली गई और इधर उधर मोबाइल की फ्लैश लाइट से अपने लॉकेट को ढूंढने लगी। लेकिन पूरी गुफा जान लेने के बाद भी उसे अपनी पिता के आखिरी निशानी नहीं मिली।
तब उसने घुटने टेक कर बाबा अमरनाथ के सामने प्रार्थना करी। उसका कहना था कि मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है और वह लॉकेट मेरे पिता की मरणोपरांत आखिरी निशानी है। कृपया करके किसी भी तरह से मेरा लॉकेट मुझे लौटा दीजिए। और सुमित्रा फूट फूट कर उसी स्थान पर रोने लगी। और जब भक्त निस्वार्थ भाव से कुछ मांगता है या किसी चीज की अपेक्षा रखता है तो भगवान वह चीज उसे जरूर प्रदान करते हैं। कुछ समय सुमित्रा उसी जगह पर बैठी रही। तभी अचानक से एक कबूतर का जोड़ा उसे दिखाई दिया। ऐसा कहते हैं अमरनाथ गुफा में जिसे भी कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है उसे काफी नसीब वाला कहा जाता है, क्योंकि यह कबूतर का जोड़ा उस समय से गुफा में है जब महादेव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। तब से लेकर आज तक और आने वाले कलयुग के अंत तक इन कबूतर के जोड़ों को अमर होने का वरदान मिला है। इनके दर्शन करके सुमित्रा धन्य हुई। तभी उसने देखा कि एक कबूतर के मुंह में उसके पिता की वह आखिरी निशानी, वह लॉकेट था। जब सुमित्रा ने यह देखा तो उसके भी होश उड़ गए। वह समझ चुकी थी कि यह महादेव का ही चमत्कार है और वह इसी रूप में मेरा लॉकेट मुझे लौटा रहे हैं। तभी उस कबूतर ने वह लॉकेट सुमित्रा को देने की बजाय अमरनाथ शिवलिंग के पास रख दिया। लेकिन आखिर उसे कबूतर ने सुमित्रा को वह लॉकेट क्यों नहीं दिया? यह बड़ा हैरान करने वाला विषय था। और अब सुमित्रा उसे शिवलिंग के करीब जाने हेतु सक्षम नहीं थी, क्योंकि बीच में बहुत सारे बैरिकेड्स लगे हुए थे। कुछ समय बाद विचार करने पर उसे एक बात समझ आई कि यह लॉकेट भले ही मेरे पिता की आखिरी निशानी है, लेकिन इस लॉकेट की मौजूदगी की वजह से हमेशा मैं भावनात्मक रूप से कमजोर होती हूँ, गलत निर्णय लेती हूँ और मेरा मोह पिता के प्रति छूट नहीं रहा, जिस वजह से अक्सर मैं डिप्रेशन में रहती हूँ। आज इस कबूतर ने अगर उस लॉकेट को शिवलिंग पर अर्पित किया है तो इसका मतलब यही निकलता है कि महादेव मुझे समझाना चाहते हैं कि दुनिया में जो भी आया और जो भी गया सब उनकी ही रचना है। हमें चाहिए कि हम प्रकृति की इस क्रिया का सम्मान करें और अपनी जिंदगी में अपने भूतकाल को भूलकर वर्तमान पर ध्यान दें और आने वाले भविष्य को सार्थक बनाएं। सुमित्रा को अपना लॉकेट भले प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन मन में एक बहुत संतुष्टि का भाव था, क्योंकि उसके पिता की निशानी महादेव को समर्पित हो चुकी थी, जो वास्तव में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जाने अनजाने में महादेव ने सुमित्रा के साथ जो लीला रची, उस घटना के बाद सुमित्रा कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं हुई, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। अमरनाथ से लौट के पश्चात उसने अपने जीवन में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करी। इसके बाद उसे महादेव की कृपा से बहुत सफलता प्राप्त हुई। इस पूरी घटना से आपको क्या सीख मिलती है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।